सोनपुर गांव में प्रेमचंद नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही आलसी था। वह रोज सुबह उठता, पूजा करता, खाना खाता और सो जाता था। उसकी खेती की थोड़ी सी जमीन थी जिसमें थोड़ा बहुत अनाज हो जाया करता था। प्रेमचंद की पत्नी सोमलता अपने पति के आलसीपन से बहुत दुखी थी। सोमलता घर का सारा काम करती, खाना बनाती और खेतों की देखभाल भी करती थी। एक दिन प्रेमचंद दोपहर में खाना खाकर सो रहा होता है। जी सुनते हो, दोपहर हो गई है, अब तो उठ जाओ, जाकर खेतों में कुछ काम कर लो। पानी न मिलने के कारण हमारे खेत सूख रहे हैं। खेतों में पहले ही कम अनाज होता है। खेतों की देखभाल नहीं की तो इस बार घर में खाने को अनाज भी नहीं मिलेगा। अब उठ भी जाओ। मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? मैं तो आपकी इस आदत से परेशान हो चुकी हूँ। अब जल्दी से उठकर खेतों में चले जाओ। अरे क्या हुआ भगवान, क्यों इतना चिल्ला रही हो? आराम भी नहीं करने देती। मुझे अभी जोर से नींद आ रही है, सो जाने दो। खाना खाकर विश्राम करने का समय है, अभी खेत में जाने का समय नहीं है। आप बहाने मत बनाओ और जल्दी से खेतों में जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे भगवान, अच्छा तो तब नहीं होगा अगर मैं अभी खेत गया। अभी मेरा समय शुभ नहीं है। मैं अगर खेत में गया तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। क्या तुम यही चाहती हो कि मैं इस दुनिया में ना रहूं? कैसी बेकार की बातें कर रहे हो आप? मैं भला आपका बुरा क्यों चाहूंगी? मैं तो हमारे भले की ही बात कर रही हूँ। अगर मेरा भला चाहती हो तो अभी मुझे कहीं जाने के लिए मजबूर मत करो और मुझे चैन से सोने दो। इतना कहकर प्रेमचंद फिर से सो जाता है। बेचारी सोमलता खेतों में जाकर काम करती है। थक हार कर वह घर पहुंचती है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? मुझे जोर से भूख लगी है। मेरे लिए जरा खाना लेकर आना। भूख के मारे जान निकली जा रही है। हे भगवान, अभी तो खाना खिलाकर ही गई थी, अब फिर से भूख लग गई। कुछ काम तो करते नहीं हो, सारा दिन बस खाना खाओ और सो जाओ। भगवान, कैसा पति दिया है मुझे। सोमलता रसोई घर में जाकर खाना बनाती है और अपने पति के लिए लेकर आती है। ये लो, खाना ले आई हूँ, अब तो उठ जाओ, खाना खा लो। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। जल्दी से खा लेता हूँ, फिर आराम भी करना है। वाह भाई वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती हो तुम। खाकर मजा ही आ गया। तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है, बहुत ही मजेदार। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर अब घर में अनाज खत्म हो गया है। आप बाजार जाकर अनाज ले आओ, नहीं तो रात में भूखा ही सोना पड़ेगा, बता देती हूँ। क्या कहा? अनाज खत्म हो गया है? अभी बाहर गया तो कुछ अपशगुन हो जाएगा। मैं कल सुबह जाकर ले आऊंगा। अभी तो तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाया है। मुझे बहुत थकान हो रही है। मैं ऐसा करता हूँ, सो जाता हूँ थोड़ी देर। ठीक है, मैं सो रहा हूँ। दया रे दया, आपको तो बस सोने की पड़ी रहती है। मैं आपसे परेशान हो गई हूँ। ऐसा ही चलता रहा तो मैं मायके चली जाऊंगी, बता देती हूँ। क्या कह रही हो भाग्यवान? अभी मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। मैं इस बारे में कल बात करता हूँ। अभी मुझे विश्राम करने दो। इसके बाद प्रेमचंद सो जाता है। अगले दिन एक साधु महाराज प्रेमचंद के घर भिक्षा मांगने आता है। भिक्षाम देहि, अरे कोई है, भिक्षाम देहि। साधु की आवाज सुनकर सोमलता बाहर आती है। आइए साधु महाराज, बताइए आपको क्या चाहिए, मैं अभी लाकर देती हूँ। बेटी, मैं काशी नगरी से आ रहा हूँ। बहुत थका हुआ हूँ, भूख भी बहुत जोरों की लगी है। अगर भोजन मिल जाए तो बहुत भला होगा तुम्हारा। अरे क्यों नहीं साधु महाराज, आप आइए अंदर, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। क्या हुआ भाग्यवान? किससे बात कर रही हो?
कौन है दरवाजे पर? साधु और सोमलता की बातें सुनकर प्रेमचंद बाहर आ जाता है। अरे किससे बात कर रहे हो भाग्यवान? जग गए आप, ये तो चमत्कार ही हो गया। देखिए हमारे घर साधु महाराज आए हैं। प्रेमचंद साधु को देखकर खुश हो जाता है। माफ कीजिएगा साधु महाराज जी, आप हमारे घर पधारे, ये तो चमत्कार ही हो गया। सुबह सुबह आपके दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया। आइए साधु महाराज, अंदर आइए। प्रेमचंद और सोमलता साधु को आदर सत्कार से अपने घर में बैठाते हैं। साधु महाराज आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। सोमलता भोजन लेकर आती है। साधु महाराज भोजन करते हैं। अरे वाह वाह, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई। सच में तुम्हारी पत्नी के हाथों में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा का एक फल मांग सकती हो। बोलो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? साधु के ऐसे वचन सुनकर प्रेमचंद खुश हो जाता है और सोमलता के कुछ बोलने से पहले ही साधु से बोलता है। क्या सच में महाराज, आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? अगर आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे सारी उम्र कोई काम ना करना पड़े। मैं सारी उम्र आराम करके ही बिताना चाहता हूँ। प्रेमचंद की ऐसी बातें सुनकर साधु महाराज हैरान हो जाते हैं। ये क्या बोल रहे हो बेटा? ये मानव जीवन है। यहाँ पर सभी को अपने दैनिक जीवन के कार्य करने ही पड़ते हैं। अगर मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें वर देता हूँ तो ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होगा। साधु महाराज, आपने वचन दिया है कि आप मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे। मैंने अपनी एक इच्छा बता दी। मेरी इच्छा पूरी न करके अब आप अपना वचन तोड़ नहीं सकते महाराज। साधु महाराज थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। अच्छा तो ठीक है, ऐसी बात है तो हम आपकी इच्छा जरूर पूरा करेंगे। हम अपने कहे शब्दों को वापस नहीं ले सकते। हम तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे। साधु महाराज अपनी शक्ति से एक दानव को बुलाते हैं। डरो मत, ये जादुई राक्षस है। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम चाहते थे कि तुम्हें जीवन में कोई काम ना करना पड़े। ये राक्षस तुम्हारा हर काम करेगा जो भी तुम इसे करने को बोलोगे। लेकिन एक बात याद रखना कि जब कोई काम नहीं होगा तो ये राक्षस क्रोधित हो जाएगा और अगर तुमने इसे कोई काम नहीं दिया तो ये तुम्हें ही खा जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। इन सब बातों से सोमलता थोड़ा डर जाती है। दैया रे दैया, अपने लालच में आकर आपने साधु महाराज से ये क्या मांग लिया? मुझे तो आपकी बहुत चिंता हो रही है। अगर किसी दिन इस राक्षस ने क्रोध में आकर आपको ही खा लिया तो मैं क्या करूंगी? अरे भाग्यवान, क्यों व्यर्थ में चिंता करती हो? तुम देखना मैं इस राक्षस से कैसे सारे काम करवाता हूँ। अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें भी नहीं। हे मनुष्य, बताओ मैं तुम्हारा क्या काम करूं? जल्दी बताओ क्या काम करूं? मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हे राक्षस, जाओ बाजार से अनाज की बोरी ले आओ। घर में अनाज नहीं है। जाओ जाओ, जल्दी से अनाज लेकर आओ। हाँ हाँ ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। इतना कहते ही वह राक्षस गायब हो जाता है और अगले ही पल अनाज की बोरी लेकर आ जाता है। ये देखकर प्रेमचंद और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। दैया रे दैया, ए जादुई राक्षस, तुम इतनी जल्दी बाजार से अनाज की बोरी ले आए? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोई मामूली राक्षस नहीं हूँ। मैं मायावी राक्षस हूँ। मुझे कोई भी कार्य दो, मैं अपनी मायावी शक्ति से उसे तुरंत कर दूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि क्या काम करना है, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। राक्षस की बातें सुनकर प्रेमचंद सोच में पड़ जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे खेत में जाओ और खेतों की निराई गुड़ाई करो, फिर खेतों की सिंचाई करना।
ठीक है, मैं अभी तुम्हारे खेतों की निराई गुड़ाई और सिंचाई करके आता हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये राक्षस तो बहुत ही भयानक है। कहीं इसने आपको कुछ कर दिया तो। अरे भाग्यवान, तुम तो खामखा ही डरती हो। तुम देखना मैं इस राक्षस से कैसे अपने सारे काम करवाता हूँ। अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। तुम डरना बंद करो अब। तभी वो जादुई राक्षस आ जाता है। हे मानव, मैं तुम्हारे खेतों की निराई गुड़ाई और सिंचाई करके आ गया। मुझे बहुत ही मजा आया खेतों में काम करके। अब मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी से खाना लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। क्या इतनी जल्दी खेतों की निराई गुड़ाई और सिंचाई करके आ गए? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? हे दुष्ट मानव, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाकर देखकर आओ। लेकिन मुझे जोर की भूख लगी है। अभी मेरी भूख शांत नहीं की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है। अभी तुम्हारे लिए भोजन लगवाता हूँ। तुम जरा आराम से बैठो। अरे ओ भगवान, जल्दी से इस राक्षस के लिए खाना लेकर आओ, नहीं तो ये मुझे खा जाएगा। दया रे दया, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये राक्षस बहुत भयानक है, पर आप मेरी बात सुनते ही कहा है। मैं इसके लिए खाना लेकर आती हूँ। सोमलता जाकर रसोई से बहुत सारा खाना लेकर आती है और उस राक्षस के सामने रख देती है। हे मायावी राक्षस, लो खाना खा लो। वह राक्षस खाना खाने लग जाता है और पल भर में ही सारा खाना खत्म कर देता है। राक्षस और खाना मांगता है। सोमलता घर का सारा खाना लाकर दे देती है और वह राक्षस उसे भी खा जाता है। अब थोड़ी भूख शांत हुई है। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मजा ही आ गया। चलो अब मुझे बताओ क्या काम करना है। मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अब प्रेमचंद उस राक्षस को कोई न कोई काम बताता रहता था। वो राक्षस उसके सारे काम पल भर में कर देता। एक समय ऐसा आया जब प्रेमचंद के पास उस राक्षस से करवाने के लिए कोई काम नहीं बचा। अब प्रेमचंद डर जाता है कि अगर राक्षस को कोई काम नहीं दिया तो राक्षस उसे खा जाएगा। डर के मारे वह अपनी पत्नी के पास जाता है। अरे भगवान, इस राक्षस ने तो घर और खेत के सारे काम खत्म कर दिए हैं। अब वह और काम मांग रहा है। मेरे पास अब कोई काम नहीं बचा है जो मैं इस राक्षस से करवा सकूं। इसे कोई काम नहीं दिया तो ये मुझे ही खा जाएगा। अब मैं क्या करूं भगवान? मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। जी, मैं तो पहले से ही आपको कह रही थी। साधु महाराज से अपनी मूर्खतापूर्ण इच्छा पूरी करवा के जो ये राक्षस आपने घर में बुला लिया है, ये एक दिन हमें मुसीबत में डाल देगा। और वैसा ही हुआ। अरे भगवान, कुछ करो जल्दी से, नहीं तो तुम विधवा होने वाली हो। जी, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप मुझे सोचने दो कि इस राक्षस का क्या करना है। इसे कुछ ऐसा काम बताना होगा जो ये पूरे जीवन में भी खत्म न कर सके। सोमलता सोचने लग जाती है आखिर इस राक्षस को कौन सा काम दे। तब तक काम न मिलने के कारण राक्षस क्रोधित हो जाता है और प्रेमचंद को खाने के लिए उसके पास आ जाता है। मैं इतनी देर बिना काम किए नहीं रह सकता। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हे मानव, भगवान मुझे बचाओ, मैं अपने सारे काम स्वयं कर लूंगा। मेरी जान बचा लो बस। हे जादुई राक्षस, रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुम पहले वो काम करके आओ। हाँ हाँ, जल्दी बताओ क्या काम करना है, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को खा जाऊंगा। लता रसोई से कुछ सामान लेकर आती है। हे जादुई राक्षस, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है।
ये छलनी लो और गांव के बाहर जो नदी है उस नदी से इस छलनी में पानी भरकर ले आओ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। राक्षस छलनी को लेकर नदी किनारे पहुंच जाता है और छलनी में पानी भरकर जैसे ही नदी से बाहर निकालता है, सारा पानी छलनी से निकल जाता है। वह फिर से छलनी को नदी में डुबाता है और भरने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार पानी छलनी से निकल जाता है। वह राक्षस छलनी में पानी भरने की कोशिश में लगा रहता है। उधर प्रेमचंद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह अपनी पत्नी का धन्यवाद करता है और आलस छोड़कर अपने खेतों में काम करने लग जाता है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।